नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दिल्ली बीजेपी ने शनिवार 4 जनवरी को 29 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। अब आम आदमी पार्टी ने भी गंभीर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। इस लिस्ट के आने के बाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जिस तरह से दिल्ली की पूरी जनता अरविंद केजरीवाल के साथ में खड़ी हुई दिख रही है, उसके बाद विधानसभा चुनाव एक औपचारिकता भर ही रह गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव होगा तो बीजेपी से भी कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, कांग्रेस से भी कोई ना कोई तो लड़ेगा ही। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ में खड़ी हुई दिख रही है, उसके बाद ये चुनाव एक औपचारिकता भर ही रह गया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन की देरी है, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठकर दिल्ली के उन सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे जिसे हमारी सरकार शुरू कर चुकी है और जिसका उन्होंने लोगों से वादा किया है। हम नई घोषणाओं पर काम करेंगे, चाहे वो महिलाओं को महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए देने का वादा हो, चाहे वो संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति के लिए दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज का वायदा हो, या चाहे पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने का वादा हो। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की जनता के दिल में अरविंद केजरीवाल बसते हैं। अब लोकतंत्र है और चुनाव एक प्रक्रिया है, उससे गुजरेंगे और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर वापस सत्ता में आएंगे। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे, लेकिन उनकी अपनी पार्टी ने इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल से काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दिया जाए। आतिशी ने आगे कहा कि अगर उनकी पार्टी ही उनके काम पर भरोसा नहीं करती है, तो फिर कालका जी के लोग उनके काम पर भरोसा आखिर कैसे कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।